नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सोचिए क्या ऐसा खौफनाक रात जब एक युवा दो परिवार नहीं बल्कि 84 गांव के हजारों लोग एक साथ अपने घर छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ना कोई शोर, ना कोई चीख और ना कोई संघर्ष के निशान, बस एक रात और उसके बाद सन्नाटा। आज पूरे देश कुलधारा को भारत का सबसे भूतिया गाँव माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ रातों को चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, किसी अनजान साए की मौजूदगी महसूस होती है और उस गांव पर सदियों पुराने श्राप है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डर के पीछे का असली सच क्या है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इंटरनेट पर आपको कई कहानियां मिल जाएंगी कि कुलधारा सिर्फ पानी की कमी, सूखी या प्राकृतिक कारणों की वजह से उजड़ा था। लेकिन दोस्तों, इतिहास के अभी भी पन्ने भी जिनके में बहुत कम लोग बात करते हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए जानते हैं कुलधारा का वह रहस्य जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुलधारा की कहानी 13वीं शताब्दी से शुरू हुई, जब पाली के पनिवाल ब्राह्मण इस क्षेत्र में आकर बसे थे। तप्पे रेगिस्तान में उन्होंने ऐसी जल प्रबंध तकनीक विकसित की जिसे हरिण प्रणाली कहा जाता। इस तकनीक की मदद से उन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया और रेगिस्तान में खेती को संभव करके दिखाया। पालीवान ब्राह्मण सिर्फ किसान ही नहीं थे बल्कि कुशल व्यापारी और वित्तीय प्रबंधी में भी माहिर माने जाते थे। धीरे धीरे उनकी समृद्धि और प्रभाव बढ़ता गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहाँ दौलत और सफलता होती है वहाँ लालच और सत्ता की नजर भी पहुँच जाती है। लोक कथाओं के अनुसार पर समय के प्रभावशाली दीवान सलीम सिंह के नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। कहा जाता है कि उसने अपनी ताकत के बल पर उसे पाने की कोशिश की। दूसरी ओर कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि भारी करों और अत्याचारों से परेशान होकर पालीवाल ने ब्राह्मणों का जीवन कठिन होता जा रहा था। फिर वह रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि गुप्त बैठक में 84 लोगों ने फैसला किया कि ये अपने सम्मान और संस्कार की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अत्याचार के आगे नहीं झुकेंगे। और फिर एक ही रात में हजारों लोग अपने घर, खेत, मंदिर और वर्षा की मेहनत पीछे छोड़कर अंधेरे में निकल पड़े। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह लोग आखिर कहाँ गए? इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर आज तक नहीं मिला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह आसपास के क्षेत्रों जोधपुर, मालव और अन्य इलाकों में जाकर बस गए हैं। वहीं कुछ लोक कथाएं दावा करती है कि उनका सफर बेहद कठिन था और रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया लेकिन कुलधारा खाली का खाली रह गया। टूटे हुए घर, वीरान गलियां और खामोशी दीवारें आज भी उस बीते दौर की गवाही देती है। लेकिन फिर भी भूतों की कहानियां कहां से आई? वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी स्थान के बारे में पहले से डर और रहस्य की कहानियां सुनाई जाती है तो हमारे दिमाग सम्मान, आवाजों और घटनाओं को भी सम्मान समझने लगता है। इसे कंफर्मेशन बायस और परेडेलिया कहा जाता है। हवा की आवाज, टूटती दीवारों की खड़खड़ाहट या किसी जानवर की आहट भी लोगों को। कुलधारा के आसपास रहने वाले कई स्थान लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी किसी भूत या रहस्यमय शक्ति को नहीं देखा। उनके लिए यह जगह इतिहास का एक हिस्सा है, डर की कहानी नहीं। तो क्या कुलधारा सचमुच श्रापित है? शायद नहीं। शायद कुलधारा का असली श्राप कोई भूत, प्रेत या जादू टोना नहीं, बल्कि उन लोगों का दर्द है जिन्हें अपनी बसाई हुई दुनिया छोड़नी पड़ी। एक ऐसा दर्द जो सदियों बाद भी इन खंडरों की खामोशी में महसूस किया जा सकता है। अगली बार जब आप कुलधारा की टूटी हुई दीवारों और सुनसान गलियों को देखें तो भूतों के बारे में मत सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने सम्मान, अपनी पहचान और अपनी आजादी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कुलधारा का सबसे बड़ा रहस्य शायद भूत नहीं बल्कि इंसान इतिहास का वह दर्द जो आज भी इन खंडरों में जिंदा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।